हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आप सभी के साथ बात करेंगे, जो कि 80% लोगों की शिकायत रहती है और काफ़ी इससे परेशान भी रहते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाए, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है बेड ब्रेथ की, यानी कि मुंह से बदबू आना। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, बात करने में आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग भी हो जाती है। और काफ़ी बार आप सभी में से काफ़ी बार लोगों को देखा गया है कि घर में ही इसका कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दिक्कत बनी रहती है, मुंह से बदबू आना बना रहता है। इसका परमानेंट इलाज नहीं मिल पा रहा है, इस प्रॉब्लम को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को दूर कर पाते हैं, क्या क्या इस प्रॉब्लम के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों मुंह से स्मेल आती है, क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं और इनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या इसके सल्यूशन हो सकते हैं। और कुछ होम रेमेडीज के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या घरेलू उपाय आप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने का। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में इस प्रॉब्लम के बारे में समझाऊंगी। इस प्रॉब्लम यानी कि बेड ब्रेथ के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी और इसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आती है। हमारे मुंह से अगर हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से क्यों स्मेल आती है, बेड ब्रेथ के क्या मेन कारण हो सकते हैं। बेड ब्रेथ के कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें आपको डेंटल क्लिनिक में जाकर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है। जब तक आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं ये प्रॉब्लम आपकी नहीं जाती, बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपको बनी रहती है। और कुछ कुछ कारण ऐसे होते हैं बेड ब्रेथ के कि जिनमें आप इसका घर में ही इलाज कर पाएंगे। घरेलू उपाय जो होते हैं, होम रेमेडीज कुछ होती हैं, उनसे ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं, एक एक करके समझते हैं सारे कारण को डिटेल में। तो सबसे पहला कारण और सबसे कॉमन कारण, जो मेन कारण होता है आपके मुंह से स्मेल आने का, वो होता है गंदगी। गंदगी अगर आपके मुंह में जमी है, अगर आपके मुंह की प्रॉपर आप ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, आपके मुंह में काफी लंबे समय से गंदगी जमा है, गंदगी की जो लेयर जमा हो जाती है, कैलकुलस की लेयर जो जमा है, उसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल आना कॉमन है। आपके मुंह से स्मेल आती ही है। अगर हम मुंह की बात नहीं करें, अगर आप घर में भी अपने देखते हैं, अगर कहीं पर गंदगी इकट्ठी है और काफी समय तक अगर आप उस गंदगी को हटाते नहीं हैं, उस गंदगी वहां पर इकट्ठी होती जाती है, तो कुछ टाइम बाद उस जगह से आपको स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही हमारे मुंह का भी प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे मुंह में प्रॉपर अच्छे से हम अपने दांतों की सफाई नहीं करेंगे, कुल्ला नहीं करेंगे, खाना खाने के बाद प्रॉपर टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करेंगे और गंदगी हमारे जो दांतों में, मुंह में गंदगी जमा होती रहेगी, तो उसकी वजह से एक टाइम के बाद आपके मुंह से स्मेल आती रहेगी। और इसके लिए चाहे आप कोई भी घरेलू उपाय अपना लें, कोई भी होम रेमेडी को यूज कर सकते हैं, मेथड यूज करें, लेकिन इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपका जो मेन प्रॉब्लम है गंदगी, उसको आप रिमूव नहीं करते, तब तक आप स्मेल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, गंदगी जो कारण है स्मेल का, इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके, डेंटल क्लिनिक में जाके प्रॉपर डेंटल क्लीनिंग करवाएं, दांतों की प्रॉपर दांतों की सफाई करवाएं, स्केलिंग करवाएं, ताकि जो आपके दांतों में जमी गंदगी की लेयर है वो हट पाए। और जैसे ही आपके दांतों की गंदगी की लेयर हट जाती है, प्रॉपर स्केलिंग करवाने से, सफाई करवाने से, दांतों की अच्छे से सफाई जब हो जाती है, तो जो आपके दांतों में गंदगी की लेयर जमी थी वो हट जाती है और धीरे धीरे आप ओरल हाइजीन को अपनी मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अच्छे से माउथ वॉश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, तो आपकी जो स्मेल की प्रॉब्लम थी, जो बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम थी, वो भी धीरे धीरे करके चली जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रॉपर क्लिनिक में जाके डेंटल स्केलिंग ही करवानी पड़ती है। अब दूसरा कारण आपके बेड ब्रेथ का होता है पुअर ओरल हाइजीन। जैसे कि आपका पहला कारण जो कि गंदगी था, वो मेन कारण होता है आपके बेड ब्रेथ का, वैसे ही पुअर ओरल हाइजीन भी आपका मेन कॉमन कारण होता है आपकी बेड ब्रेथ का, यानी कि आपके मुंह से बदबू आने का।
अगर आप अपने मुंह की प्रॉपर अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करेंगे। टाइम टू टाइम ब्रश करने का मतलब होता है जैसे हम सुबह ब्रशिंग करते हैं वैसे ही रात में खाना खाने के बाद आप प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें और सोने से पहले जरूर ब्रश करके सो, ताकि जब भी हम खाना खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं और सोने से पहले ब्रश नहीं करके सोते हैं, तो खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में फंस जाते हैं, प्रॉपर अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, वो काफी लंबे समय तक आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे सड़ान पैदा होती है। ओरल हाइजीन आपकी डिस्टर्ब होती है, सड़ान पैदा होती है और सड़ान की वजह से आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें। दिन भर में अगर आप कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद प्रॉपर मुंह का अच्छे से कुल्ला करें। दिन में 1-2 बार अच्छे से माउथ वॉश का यूज करें। आप जब भी सुबह ब्रश करते हैं, रात में सोने से पहले ब्रशिंग करते हैं, तो साथ में माउथ वॉश का भी यूज करें। प्रॉपर फ्लॉसिंग करें ताकि आपके दांत के बीच में कुछ फूड पार्टिकल ना फंसा रह जाए। तो इन सब चीजों को फॉलो करने से आपकी जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती है, आपके मुंह से बदबू आना कम हो जाती है, अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करते हैं। अब तीसरा कारण की अगर हम बात करें तो तीसरा कारण भी थोड़ा सिमिलर ही रहता है, वो होता है आपका फूड लॉन्जमेंट, यानी कि आपके दांतों के बीच में खाना फंसना। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के जो गैप होता है उस गैप में फंस जाते हैं और काफी लंबे समय तक अगर आप प्रॉपर कुल्ला नहीं करते हैं तो काफी लंबे समय तक वो खाना आपके दांतों के गैप में फंसा रह जाता है और फंसे रहने की वजह से वहां पर सेम रीजन सड़ान पैदा होती है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और जब आपके दांत में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से आपके दांत भी खराब होते हैं, आपके मुंह से स्मेल भी आती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कुछ भी खाएं तो प्रॉपर अच्छे से मुंह की सफाई जरूर करें। इसका ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद आपके दांतों के जो गैप होता है उसमें खाना फंसा ना रह जाए। अगर वहां पर खाना फंसा रह जाएगा तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपकी नहीं जाएगी। तो जब भी आप कुछ भी खाते हैं कुल्ला करें, फ्लॉसिंग जरूर करें। जैसे हम डेली ब्रशिंग करते हैं, सुबह शाम आप ब्रशिंग करके सोते हैं, रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले जैसे ब्रश करते हैं, तो फ्लॉसिंग करने का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जो हमारे दांत के बीच में जो गैप होता है, अगर उसमें खाना फंसा रह जाएगा तो वहां पे स्मेल आएगी। इसलिए वहां पर खाना ना फंसा रह जाए तो वहां पर फ्लॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर ब्रश आप कितनी भी अच्छे से ब्रशिंग करके सोते हैं, ब्रशिंग प्रॉपर करते हैं, लेकिन गैप इतने पतले पतले होते हैं, दांत के बीच के जो गैप होते हैं वहां पर प्रॉपर अच्छे से ब्रश नहीं पहुंच पाता और फूड पार्टिकल आप रिमूव नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप फ्लॉसिंग करें, फ्लॉस का यूज करें, ताकि वहां पर फूड लॉन्जमेंट ना हो और ये प्रॉब्लम आपकी ना हो, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपको ना हो। तो अच्छे से आप अपने मुंह की सफाई करें, कुल्ला करें और फूड लॉन्जमेंट ना होने दें। धीरे धीरे करके आपकी जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है वो चली जाती है, मुंह से स्मेल आना बंद हो जाती है। अब चौथे कारण की अगर हम बात करें तो चौथा कारण भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो होता है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है और इसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होना भी कॉमन होता है। अगर आपका मुंह ड्राई रहता है, ड्राई माउथ मतलब होता है मुंह सूखा रहना। अगर आप कम पानी पीते हैं, स्पेशली जो उन लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिन्हें पानी कम पीने की आदत होती है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका मुंह सूखा रहता है और इसकी वजह से ये मेन कारण होता है आपके मुंह से स्मेल आना, आपकी बैड ब्रेथ का ये मेन प्रॉब्लम होती है, मेन कारण होता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका मुंह सूखा रहेगा, तो इसीलिए इससे ज़्यादा एडवाइस ये दी जाती है। इसके लिए मेन ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दिन भर में आप कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, आपके मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। पानी पीने का भी एक सही तरीका होता है, आपको पानी ग्लास से ही पीना रहता है। जब भी आप नोटिस करेंगे कई लोगों को कि वो बॉटल यूज करके पानी पीते हैं या फिर ग्लास से भी पानी पिएंगे तो मुंह लगा के पानी नहीं पीते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, तो इसकी वजह से उनका जो मुंह होता है वो ड्राई रहता है।
तो जब भी आप पानी पिए प्रॉपर ग्लास का यूज करके ही पानी पिए, मुंह लगाकर ही पानी पिए, क्योंकि जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी आपके मुंह में पूरा अच्छे से घूमना चाहिए, मुंह की सफाई भी साथ साथ होती रहनी चाहिए। इससे आपकी जो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, ड्राई माउथ नहीं रहता है। और ड्राई माउथ की वजह से जो स्मेल की दिक्कत आपको आ रही है, बैड ब्रेथ की दिक्कत आ रही है, वो भी कम होती जाती है। तो इसके इलाज के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पानी की मात्रा अपनी बढ़ानी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो ये 4 कारण थे बैड ब्रेथ के। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं तो ओरल हाइजीन को ना मेंटेन रखने की वजह से ये मेन 4 कारण थे जिसकी वजह से आपको मुंह में बदबू आती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आपको होती है। जैसे कि प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन ना रखना, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग ना करना, और मुंह में गंदगी जमा होना, ड्राई माउथ होना, या फिर फूड लॉजमेंट होना। तो ये ऐसे कारण थे, ये कुछ ऐसे 4 कारण थे जिनकी वजह से आपको बैड ब्रेथ होती ही, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से। लेकिन कुछ कारण अब ऐसे भी होते हैं कि आप प्रॉपर अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन भी कर रहे हैं, प्रॉपर अपने मुंह की अच्छे से सफाई कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग भी टाइम टू टाइम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, मुंह से स्मेल आती है। तो अगर आप ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से सफाई रख रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है, तब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ओरल हाइजीन मेंटेन आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके जो कारण हो सकते हैं उनके बारे में अब हम समझते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है एसिडिटी की प्रॉब्लम। अगर आपको कंटिन्यूस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर लंबे समय से, काफी लंबे समय से आपको एसिडिटी की दिक्कत बनी रहती है, तो ये आपका मेन कारण हो सकता है आपके बैड ब्रेथ का। आपके मुंह से स्मेल एसिडिटी की वजह से आती ही है। तो अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं एसिडिटी की, आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन मेडिसिन को प्रॉपरली लें। और इसका मेन ट्रीटमेंट यही है कि आपको अपनी एसिडिटी को मेंटेन करना है। एसिडिटी को आप कैसे मेंटेन करेंगे? जो भी आप खाने में फूड आइटम्स ले रहे हैं, अपनी डाइट में फूड आइटम्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें कि जितने भी फूड आइटम्स जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको आप टोटली अवॉइड करें, ताकि आप अपनी एसिडिटी को मेंटेन कर पाएं। अगर आप एसिडिटी को अपने अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो जो आपकी स्मेल की प्रॉब्लम है, बैड ब्रेथ की जो आपको दिक्कत हो रही है, मुंह से स्मेल आने की दिक्कत हो रही है, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हट जाएगी। तो एसिडिटी मेन कारण होता है आपके बैड ब्रेथ का, मुंह से स्मेल आने का। तो अगर आपको एसिडिटी है तो आप अपनी एसिडिटी को मेंटेन रखें ताकि बैड ब्रेथ की दिक्कत आपकी चली जाए। अब नेक्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो ये कारण भी बहुत कॉमन होता है आपके बैड ब्रेथ का, वो है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, प्रॉपर आपका डाइजेशन नहीं है, अगर आपका पेट सही नहीं रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी रहती है, पेट साफ अपने आप का अच्छे से नहीं हो पाता है, आप जो भी खाते हैं प्रॉपर अच्छे से नहीं पच पाता है, तो ये आपका मेन कारण हो सकता है आपके मुंह से बदबू आना, स्मेल होना। तो स्मेल आपकी चली जाए, इसलिए मेन जरूरी आपका लिए ये है कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो चली जाए। क्योंकि जब तक आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, आप कुछ भी खाते हैं वो अच्छे से नहीं पचेगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अगर बनी रहेगी तो आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी बनी रहेगी, आपके मुंह से स्मेल बनी ही रहेगी। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी होम रेमेडीज कर लें, अगर डाइजेशन आपका सही नहीं रहेगा तो आपके जो मुंह से स्मेल आने की दिक्कत है वो भी ठीक नहीं हो पाएगी। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाइजेशन ठीक करना। इसके लिए आप वाटर इंटेक ज़्यादा करें, आप दिन भर में पानी ज़्यादा पिएं, आपकी पानी पीने की जो मात्रा है पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके साथ साथ फाइबरस फूड ज़्यादा लें, जिन भी फूड आइटम्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको इन्वॉल्व करें अपनी डाइट में, क्योंकि फाइबरस फूड से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, डाइजेशन आपका प्रॉपर होता है। और अगर आपका डाइजेशन ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके मुंह से स्मेल आती है, बैड ब्रेथ की आपको दिक्कत होती है, वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, आपको इस प्रॉब्लम से भी सॉल्व हो जाती है। तो आपके लिए मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आप अपने डाइजेशन को सही करें, इम्प्रूव करें। अगर आपका पेट सही नहीं रहता है तो पानी ज़्यादा पिए, फाइबरस फूड ज़्यादा लें, डाइजेशन सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। अब इसके अलावा तीसरा कारण आपके बैड ब्रेथ का मेडिसिन भी होता है। मेडिसिन क्यों होता है? क्योंकि अगर लंबे समय से आप कंटिन्यूसली कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाती है।
आपके मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, अगर आप काफ़ी लंबे समय से मेडिसिन लगातार लेते आ रहे हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए यही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें। आप मेडिसिन, क्योंकि आप मेडिसिन बंद नहीं कर सकते, मेडिसिन आपकी चलती रहेंगी, तो मेडिसिन की वजह से जो आपके मुंह से स्मेल आ रही है, पेट पेट की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप प्रॉपर बस अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें। आप प्रॉपर अच्छे से माउथ वॉश का यूज़ करें। आप ब्रशिंग फ्लॉसिंग के साथ साथ सुबह जो आप ब्रशिंग करते हैं, रात में सोने से पहले ब्रशिंग करते हैं, तो माउथ वॉश का यूज़ करें। माउथ वॉश के अलावा आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला भी कर सकते हैं। इसको भी आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के इसके भी कुल्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ भी खाएं तो प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें। ओरल हाइजीन को आपको बेसिकली अच्छे से मेंटेन करना है ताकि आपके मुंह से जो स्मेल आ रही है उसकी दिक्कत आपकी चली जाए। अब चौथा कारण प्रेगनेंसी भी हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, बैड ब्रेथ उनके लिए कॉमन हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो गम प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, गम प्रॉब्लम जल्दी होती है, जिसकी वजह से गंदगी जल्दी जमा होने लगती है, कैलकुलस जल्दी बनता है, और इसकी वजह से जो स्मेल की दिक्कत है वो भी जल्दी होने लगती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बस यही ट्रीटमेंट रहता है कि वो अपनी ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोई भी चीज़ खाए तो प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें, मुंह में गंदगी जमा ना होने दें, क्योंकि जैसे उनकी गम प्रॉब्लम जल्दी होती है प्रेगनेंसी में, तो गंदगी जल्दी जमा होगी, और अगर उनके दांतों में गंदगी जमा होगी तो स्मेल आना भी कॉमन है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो होंगे, एसिड प्रोड्यूस होगा और स्मेल आएगी। तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम कॉमन रहती है प्रेगनेंसी में। तो इसके लिए आप प्रॉपर अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, मुंह का कुल्ला जरूर करें, कुछ भी खाएं तो कुल्ला जरूर करें, और ये ध्यान रखें कि आप जब भी खाना खा रहे हैं तो खाना आपके मुंह में फंसा ना रह जाए, गंदगी आपके मुंह में ना फंसी रह जाए, ताकि ये प्रॉब्लम आपकी बने ना, आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपके बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो प्रॉपर अच्छे से जब आप ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, कुल्ले करेंगे, माउथ वॉश का यूज़ करेंगे, धीरे धीरे आप अपने ध्यान रखेंगे कि गंदगी जमा ना हो, सफाई रखेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो स्मेल की दिक्कत है वो भी चली जाएगी। और लास्ट कारण होता है, 5वां कारण जो हमारा है वो होता है डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट्स का भी मेन रीजन होता है, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेगनेंसी में जो रीजन होता है वही डायबिटीज में भी होता है। गम प्रॉब्लम जल्दी होती है, जैसे प्रेगनेंसी में गम प्रॉब्लम यानी कि मसूड़ों की दिक्कत जल्दी होती है, वैसे ही डायबिटिक पेशेंट्स में भी मसूड़ों की दिक्कत जल्दी होती है। गंदगी उनके दांतों में जल्दी जमा होती है, कैलकुलस की दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर उनके दांतों में कैलकुलस जमा होगा, गंदगी जमा होगी, तो मुंह से स्मेल उनके आएगी। तो उनको भी सिर्फ यही ध्यान रखना है कि उनके मुंह में गंदगी ना जमा हो, दांतों में कैलकुलस की लेयर ना जमा हो, कुछ भी खाएं तो प्रॉपर कुल्ला करें। ओरल हाइजीन उन्हें भी अच्छे से मेंटेन रखनी है, ब्रशिंग अच्छे से करें, ब्रशिंग की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। दांतों के बीच में जो खाना फंसा रह जाता है, फूड लॉजमेंट हो जाता है, वो अच्छे से हटना चाहिए, खाना फंसा ना रह जाए, ताकि कैलकुलस ना जम जाए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में कैलकुलस जल्दी बनता है। गम्स की प्रॉब्लम यानी कि मसूड़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो कैलकुलस जल्दी बनता है और स्मेल ज़्यादा आती है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन और डायबिटिक पेशेंट्स दोनों को ही अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है, ताकि उनके जो स्मेल की दिक्कत है, जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके चली जाए। तो ये कुछ कारण थे आपके बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम के, कि आपके मुंह से बदबू आती क्यों है, आपको मुंह से स्मेल आने की क्या रीजन है, क्या मेन कारण होते हैं। तो ये कुछ कारण हमने आपके साथ डिस्कस किए जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है बैड ब्रेथ की। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले पाएंगे, और कुछ होम रेमेडीज की, कि आप घर में घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, क्या इसको आप इसके ट्रीटमेंट को आप घर में कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप घर में कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो जो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको ट्रीटमेंट की ही जरूरत पड़ती है, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रॉपर अपने दांतों की सफाई करवानी रहती है। आप प्रॉपर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को दिखाएं, चेक करवाएं, और प्रॉपर डेंटल स्केलिंग करवाएं, अपने दांतों की अच्छे से प्रोफेशनल स्केलिंग करवाएं, सफाई करवाएं, ताकि आपकी जो गंदगी जमा है, जो मेन कारण आपकी स्मेल का है, गंदगी है, आपके जो ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, आपके जो फूड लॉजमेंट की वजह से गंदगी की लेयर जम गई है, वो हट जाए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है स्मेल आने की, बैड ब्रेथ की, वो भी चली जाए। तो ट्रीटमेंट आपके इस प्रॉब्लम का यही है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर अच्छे से डेंटल स्केलिंग करवाएं। और अब अगर हम होम रेमेडीज की बात करें,
कि इस प्रॉब्लम को आप घर में ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, घर में ही कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनमें आप इसका घर में ही इलाज कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है नींबू का यूज करना। नींबू यानी कि लेमन को यूज करना। 1 गिलास पानी में आप नींबू ऐड करें और इस मिक्सचर से आप 1 से 2 बार दिन भर में कुल्ले कर सकते हैं। नींबू पानी से कुल्ले करने से आपके मुंह की जो स्मेल की दिक्कत है वो चली जाती है। इसके अलावा आप नींबू को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आप जब भी कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप नींबू का छोटा टुकड़ा अपने दांतों में दबा लें, आपने मुंह में रख लें। आप नींबू जब भी खाना खाने के बाद खाते हैं तो इससे भी जो आपकी बैड ब्रेथ की दिक्कत है, खाना खाने के बाद जो स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आने की दिक्कत है, वो भी चली जाती है। तो नींबू आपके बैड ब्रेथ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप नींबू पानी से कुल्ला करते हैं या फिर डायरेक्ट नींबू ही खाते हैं तो इससे आपकी जो बैड ब्रेथ की दिक्कत है वो धीरे धीरे करके चली जाती है। अब दूसरी चीज जो घरेलू उपाय में आप ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, वो होती है दालचीनी। दालचीनी भी आप बैड ब्रेथ के ट्रीटमेंट के लिए, बैड ब्रेथ को सॉल्व करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। दालचीनी को आप पानी में ऐड करके अच्छे से उबाल लें। अच्छे से पानी में दालचीनी के उबल जाने के बाद थोड़ी देर इसको रख दें, गुनगुना होने तक इसको रखे रहने दें और गुनगुना होने के बाद आप 1 से 2 बार इसके अच्छे से मुंह के कुल्ला कर लें। इससे भी आपकी जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, मुंह से स्मेल आने की दिक्कत है, वो चली जाएगी। इसके अलावा कुल्ला करने के अलावा भी आप एक टुकड़ा इस दालचीनी के टुकड़े को आप अपने मुंह में रख सकते हैं। इससे भी आपकी स्मेल की दिक्कत चली जाती है। तो या तो आप इसके कुल्ले भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली इसको अपने मुंह में रख लें। इन दोनों चीज़ों से आपकी जो प्रॉब्लम है, जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, चली जाती है। तीसरा है मुलेठी। मुलेठी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से पानी में उबाल के गुनगुना होने तक वेट कर सकते हैं और इसके कुल्ले कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुलेठी को भी अपने मुंह में रख सकते हैं, दबा सकते हैं। इससे भी स्मेल की दिक्कत चली जाती है। मुलेठी के साथ साथ चौथी चीज़ होती है तुलसी। तुलसी भी आपके बैड ब्रेथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तुलसी को आप अच्छे से पानी में उबाल लें, 2-3 पत्तियां तुलसी की लेके अच्छे से पानी में उबाल लें, गुनगुना होने तक रख दें। गुनगुना होने के बाद आप इस पानी से अच्छे से मुंह के 2-3 बार कुल्ला करें। दिन भर में 2-3 बार आप इसके कुल्ला करेंगे तो इससे भी जो बैड ब्रेथ की दिक्कत है वो आपकी चली जाती है, स्मेल आने की दिक्कत आपकी चली जाती है। देन इसके अलावा अजवाइन भी बहुत अच्छी होती है बैड ब्रेथ के लिए। जैसे हम नींबू का यूज कर रहे हैं, मुलेठी ले रहे हैं, वैसे ही आप अजवाइन को भी पानी में उबाल के इसके कुल्ले कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुंह में रख सकते हैं। अजवाइन से भी आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम चली जाती है। देन अजवाइन के अलावा सौंफ भी बहुत अच्छी होती है। सौंफ आप खा सकते हैं, आप खाना खाने के बाद या फिर दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं तो आप सौंफ भी खा सकते हैं। सौंफ से भी आपके बैड ब्रेथ की दिक्कत जो है वो दूर हो जाती है, धीरे धीरे करके आपकी स्मेल की दिक्कत चली जाती है। देन इसके अलावा आप माउथ वॉशेस का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे माउथ वॉशेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो बैड ब्रेथ के लिए ही अवेलेबल रहते हैं, बने रहते हैं, जिनका मेन एम होता है बैड ब्रेथ को हटाना। तो उन माउथ वॉशेस का भी आप यूज कर सकते हैं। आप दिन भर में 1 से 2 बार उन माउथ वॉशेस से कुल्ला कर सकते हैं। स्पेशली रात में सोने से पहले जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद आप माउथ वॉश से अच्छे से अपने मुंह के कुल्ला करें। धीरे धीरे इन रेमेडीज से भी आपके जो बैड ब्रेथ की दिक्कत है, स्मेल आने की दिक्कत है, वो चली जाती है। तो ये कुछ होम रेमेडीज थी, घरेलू उपाय थे, जिनसे आप अपने प्रॉब्लम, जो बैड ब्रेथ की दिक्कत है, उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपके मुंह से जो बदबू आती है उसको ठीक कर पाएंगे और इसके जो ट्रीटमेंट था स्केलिंग, उसको भी आप करवा लें। अगर जो कुछ कारण ऐसे थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, जिनमें आप घरेलू उपाय से ठीक नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आपके मुंह में गंदगी जमा है, फूड ऑर्गन की वजह से जो कैल्कुलस जमा है, उसकी वजह से अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बैड ब्रेथ की दिक्कत है, तो उसके लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, डेंटल क्लिनिक में जाके स्केलिंग करवाएं। और कुछ कारण जिनकी वजह से, जैसे कि एसिडिटी हुई या फिर प्रेगनेंसी है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें आप घर में ही अपने इस दिक्कत को ठीक कर सकते हैं, तो इन होम रेमेडीज को ज़रूर ट्राई करें। इससे भी आपकी जो दिक्कत है, बैड ब्रेथ की दिक्कत है, वो धीरे धीरे करके चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारे कारण अच्छे से समझ आ गए होंगे कि मेन क्या क्या कारण हो सकते हैं बैड ब्रेथ के, क्यों आपको बैड ब्रेथ की दिक्कत होती है, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं और उन कारण की वजह से आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या इसका इलाज ले सकते हैं, क्या होम रेमेडीज अपना सकते हैं, घर में क्या कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से इस टॉपिक के बारे में समझ आ गया होगा।
लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, बेड ब्रेथ से रिलेटेड या इसके कोई भी होम रेमेडी से रिलेटेड कि इसको कैसे यूज करना है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।